जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जब इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह बिल्कुल अकेला आता है। उसे न किसी का नाम पता होता है, न कोई रिश्ता, न कोई पहचान, न कोई धर्म, न कोई धन, न कोई प्रतिष्ठा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लेकिन जैसे जैसे उसकी आंखें खुलती हैं और वह संसार को पहचानना शुरू करता है, उसे सिखाया जाता है कि ये तुम्हारे माता पिता हैं, ये तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा खिलौना है, यह तुम्हारा नाम है। और धीरे धीरे उसके मन में मेरा शब्द का जन्म हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यही मेरा शब्द मोह का पहला बीज है, क्योंकि जहाँ मेरा आता है वहीं डर आता है खोने का, वहीं चिंता आती है छिन जाने की, और वहीं दुख शुरू हो जाता है टूट जाने का। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बच्चा बड़ा होता है तो उसे लगता है मेरा परिवार सबसे अपना है, फिर उसे लगता है मेरे दोस्त सबसे अपने हैं, फिर उसे लगता है कि मेरा प्यार सबसे सच्चा है, फिर उसे लगता है कि मेरी नौकरी मेरी पहचान है, फिर उसे लगता है कि मेरा पैसा मेरी ताकत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लेकिन समय हर बार एक सच्चाई सामने लाता है कि जो चीज़ आज अपनी लगती है वह कल टूट जाती है। बचपन छूट जाता है, स्कूल के दोस्त छूट जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पहला प्यार छूट जाता है, जवानी छूट जाती है, ताकत छूट जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अंत में शरीर भी साथ छोड़ देता है। तब समझ आता है कि हम जिन चीज़ों को पकड़ कर बैठे थे वे वास्तव में कभी हमारी थी ही नहीं। हम केवल कुछ समय के लिए ही उनके साथ थे। जैसे कोई यात्री स्टेशन पर कुछ देर रुकता है और फिर आगे बढ़ जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लेकिन इंसान भूल जाता है कि वह यात्री है और दुनिया को अपना घर समझ बैठता है। इसी भूल को माया कहा गया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माया का अर्थ यह नहीं है कि दुनिया झूठी है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दुनिया स्थायी नहीं है। हम हर रिश्ते में स्थायित्व ढूंढते हैं, लेकिन संसार परिवर्तन का नाम है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यहाँ हर चीज बदल रही है, शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, मौसम बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, और जो बदलता है वह स्थायी सत्य नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि फिर भी मन उसी को पकड़ना चाहता है, क्योंकि मन को सहारा चाहिए होता है, मन को पहचान चाहिए, मन को सुरक्षा चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसीलिए वह रिश्तों में स्थिरता खोजता है, और जब वही रिश्ता बदल जाता है तो मन टूट जाता है और कहता है कोई किसी का नहीं होता। वास्तव में लोग बदलते नहीं हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और स्वार्थ सामने आ जाता है। हर व्यक्ति अपने सुख, अपनी शांति की ओर अपने भय से संचालित होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तक किसी के साथ रहने से उसे शांति मिलती है वह साथ रहता है। जब दर्द मिलने लगता है वह
दूर चला जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह एक प्रकृति का नियम है, हमारे पुराणों में भी लिखा है। इसे धोखा समझना हमारी अपेक्षा है, क्योंकि हमने सामने वाले को स्थायी मान लिया था, जबकि वह भी हमारे जैसा ही एक यात्री था जो अपने अनुभवों की यात्रा पर था। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मोह टूटने पर जो पीड़ा होती है वह सामने वाले के जाने की नहीं होती, बल्कि हमारे भ्रम के टूटने की होती है। हमें लगता है हमने किसी को खो दिया है, लेकिन वास्तव में हमने केवल एक धारणा खोई होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का हमेशा के लिए नहीं होता। लोग साथ चलते हैं जब तक रास्ता एक होता है, फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। जैसे दो लकड़ियां नदी में कुछ दूर साथ बहती हैं, फिर धारा उन्हें अलग कर देती है और नदी किसी से वादा नहीं करती। श्री कृष्ण जी भी यही कहते हैं कि उसी प्रकार जीवन भी किसी को स्थायी साथ का वचन नहीं देता, फिर भी इंसान उम्मीद करता है कि यह रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। यही उम्मीद दुख की जड़ है। इसलिए संत भी कहते हैं कि मोह माया है, मतलब जिसे तुम पकड़ना चाहते हो वह पकड़ा नहीं जा सकता। जिसे तुम रोकना चाहते हो, लाख कोशिश करने पर भी वह रुकेगा नहीं। जिसे तुम अपना कहते हो वह भी समय का है, तुम्हारा नहीं। और जिस दिन यह समझ गहराई से मन में उतर जाती है, उस दिन इंसान शिकायत करना छोड़ देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं क्योंकि उसे उस दिन पता चल जाता है कि जाने वाला गलत नहीं था, अपेक्षा गलत थी। जब हम कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, तो अक्सर हमारे मन में दर्द, शिकायत और धोखे की भावना होती है। लेकिन यदि इस सत्य को थोड़ा गहराई से समझा जाए तो पता चलता है कि यह क्रूर सत्य नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर व्यक्ति इस संसार में अपने अनुभवों, इच्छाओं, डर और अधूरी जरूरतों के साथ जी रहा है। वह हर रिश्ते से प्रेम जरूर खोजता है, पर साथ ही सुरक्षा, सम्मान, सहारा और मानसिक संतुलन भी खोजता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तक कोई रिश्ता उसे यह सब देता रहता है, वह उसे निभाता रहता है। और जैसे ही वह रिश्ता उसके भीतर तनाव, असुरक्षा या पीड़ा पैदा करने लगता है, उसका मन धीरे धीरे दूर होने लगता है। इसे लोग स्वार्थ कहते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि लोग इसे स्वार्थ कहते हैं, पर वास्तव में यह मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि मन हमेशा सुख की ओर भागता है और दुख से बचना चाहता है। उदाहरण के लिए, एक मित्रता बचपन में बहुत सच्ची लगती है, क्योंकि उसमें अपेक्षाएं कम होती हैं। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं और वही मित्र दूर लगने लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रेम संबंध भी इसी नियम पर चलते हैं।
शुरुआत में दोनों एक दूसरे को आदर्श रूप में देखते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे में अपनी कल्पना का प्रतिबिंब देखते हैं, पर समय के साथ वास्तविक स्वभाव सामने आता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कल्पना टूट जाती है, तन मन कहता है व्यक्ति बदल गया, जबकि सच्चाई यह होती है कि व्यक्ति नहीं बदला, हमारी धारणा बदल गई है। विवाह, परिवार और रिश्तेदारियां भी स्थायी नहीं, बल्कि परिस्थितियों पर आधारित संबंध हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जब तक भूमिकाएं मेल खाती हैं, संबंध सहज रहते हैं। जैसे ही भूमिकाएं टकराती हैं, दूरी आने लगती है। इसलिए कई बार सबसे अपने लोग भी अनजाने लगने लगते हैं। श्री कृष्ण जी ने बहुत सुंदर कहा है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रेम झूठा था, बल्कि यह कि प्रेम भी समय, समझ और मानसिक अवस्था से प्रभावित होता है। मनुष्य का मन नदी की तरह होता है, वह एक जैसा नहीं रहता। उसमें विचारों की धारा लगातार बदलती रहती है। इसलिए वह जिस व्यक्ति को कभी अपनी दुनिया मानता था, समय के साथ उसी से अलग भी हो सकता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यही कारण है कि संत और दार्शनिक कहते हैं कि किसी को पकड़कर मत रखो, साथ चलो लेकिन मालिक मत बनो, क्योंकि स्वामित्व की भावना ही दुख की जड़ है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब हम कहते हैं यह मेरा है, तब हम उसके बदलने की संभावना को नकार देते हैं, और परिवर्तन जब सामने आता है तो हमें विश्वासघात लगता है, जबकि सामने वाला केवल अपने स्वभाव के अनुसार जी रहा होता है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए रिश्ते बनाता है, अपना कोई सहारा चाहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई समझ, कोई सम्मान, कोई अपनापन, लेकिन कोई भी दूसरे का स्थायी आधार नहीं बन सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्योंकि हर कोई स्वयं ही अधूरा है। दो अधूरे लोग कुछ समय तक एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं, पर हमेशा नहीं। इसलिए जब कोई दूर जाता है तो वास्तव में वह हमें छोड़ नहीं रहा होता, बल्कि अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर जा रहा होता है। तो श्री कृष्ण जी बहुत ही सुंदर बताते हैं कि हमें उसे रोकना चाहते हैं, क्योंकि हमने उसे मंजिल बना लिया था, जबकि वह केवल एक सहयात्री था। जीवन में जितना जल्दी यह समझ आ जाती है कि लोग हमारे जीवन में भूमिका निभाने आते हैं, न कि हमेशा रहने, उतना ही मन हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तब हम कड़वाहट की जगह कृतज्ञता महसूस करते हैं, क्योंकि जो समय साथ मिला वही वास्तविक था, शेष केवल उम्मीद थी। इसलिए कोई किसी का नहीं होता का अर्थ यह नहीं कि प्रेम व्यर्थ है, बल्कि इसका अर्थ है प्रेम को पकड़ो मत, अनुभव करो, क्योंकि पकड़ोगे तो दुख होगा,
और स्वीकार करोगे तो शांति मिलेगी। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य का मन केवल संबंध नहीं बनाता, बल्कि उन संबंधों के भीतर एक अदृश्य संसार भी बना लेता है, जिससे वह कल्पना करता है कि सामने वाला हमेशा उसे ही समझेगा, सिर्फ उसका ही साथ देगा और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भावनाओं को उसी प्रकार का महत्व देगा जैसा वह देता है। यही से अपेक्षाएं का जन्म होता है, और यही अपेक्षाएं धीरे धीरे लगाव को बंधन बना देती हैं, क्योंकि अब रिश्ता अनुभव नहीं रहता, बल्कि एक मानसिक सहारा बन जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तक सामने वाला व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करता है, तब तक हमें प्रेम महसूस होता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी स्वतंत्र सोच या परिस्थिति के अनुसार अलग व्यवहार करता है, हमें उपेक्षा और धोखे का अनुभव होने लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जबकि वास्तविकता में वह केवल अपने मन और परिस्थितियों के अनुसार ही जी रहा होता है। समस्या उसके बदले में नहीं, बल्कि हमारे तय करने लेने में होती है कि उसे कैसा होना चाहिए। मन हर रिश्ते में स्थिरता चाहता है, क्योंकि उसे असुरक्षा से डर लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसलिए वह सामने वाले को एक तय रूप में देखने लगता है और उसी रूप से जुड़ जाता है। समय के साथ जीवन की परिस्थितियां, जिम्मेदारियां, विचार और प्राथमिकताएं सबकी बदलती हैं, और व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बदलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लेकिन हमारा मन पुराने रूप को पकड़े रहता है। यही टकराव जो है वो पीड़ा बन जाता है। हम कहते हैं वह पहले जैसा नहीं रहा, पर वास्तव में हम वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पा रहे होते हैं। इस लगाव का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से नहीं, बल्कि अपनी जरूरत के अनुसार देखना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब वह जरूरत हमारी पूरी नहीं होती तो लगाव टूटता नहीं है, बल्कि हमारा भ्रम टूटता है। टूटने का दर्द इसलिए तीखा होता है क्योंकि हमने अपने सुख की चाबी दूसरे को दे दी थी। हमने अपनी पहचान, अपनी खुशी और अपनी शांति किसी और के व्यवहार पर टिका दी थी। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उसके बदलते ही हमें लगता है कि हम बिखर गए, जबकि सत्य यह है कि हम अपने भीतर खाली थे और उसे भरने के लिए किसी को पकड़ लिया था। संसार की हर चीज परिवर्तनशील है, इसलिए किसी भी परिवर्तनशील चीज पर स्थायी सुख आधारित नहीं किया जा सकता। जैसे लहर को पकड़ने की कोशिश करने वाला व्यक्ति हर बार खाली हाथ रह जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वैसे ही व्यक्ति को स्थायी मानने वाला मन हर बार आहत होगा। अपेक्षाएं जितनी गहरी होंगी उतना ही गहरा आघात होगा,
क्योंकि अपेक्षा भविष्य की कल्पना है और जीवन वर्तमान की वास्तविकता, दोनों का टकराव ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। यही दुख है जब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब इंसान यह समझने लगता है कि सामने वाला उसकी खुशी का स्रोत नहीं है बल्कि एक अनुभव का माध्यम है, तब लगाव धीरे धीरे ढीले पड़ने लगता है, धीरे धीरे ढीले पड़ने लगता है। वह प्रेम करना बंद नहीं करता बल्कि स्वामित्व छोड़ देता है। अब वह साथ होने पर अभारी रहता है और दूर होने पर टूटता नहीं है। यही समझ आध्यात्मिक दृष्टि में वैराग्य कहलाती है। वैराग्य का अर्थ है त्याग नहीं बल्कि स्वीकार है। इसका अर्थ भागना नहीं बल्कि पकड़ना छोड़ना है। जब पकड़ खत्म होती है तब शिकायत खत्म होती है, और जब शिकायत खत्म होती है तब मन पहली बार शांत होता है। तब व्यक्ति समझता है कि कोई किसी का नहीं होता का अर्थ अकेलापन नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं क्योंकि जब हम किसी को बांधना बंद करते हैं तभी स्वयं भी बंधन से मुक्त होते हैं। जब मनुष्य यह समझना शुरू करता है कि संसार में कोई भी संबंध स्थायी सहारा नहीं है, तब उसके भीतर एक गहरा खालीपन महसूस होता है, क्योंकि उसने अब तक अपनी पहचान दूसरों के साथ जोड़कर बनाई थी। श्री कृष्ण जी बहुत ही सुंदर कहते हैं कि उसे लगता है यदि ये लोग, ये रिश्ते, ये साथ नहीं रहा तो वह क्या रहेगा। यही अवस्था अकेलेपन की होती है, पर वास्तव में यह अकेलापन नहीं होता बल्कि स्वयं से पहली मुलाकात की शुरुआत होती है। हम जीवन भर लोगों के बीच रहकर भी स्वयं को नहीं जानते, खुद के बारे में कभी नहीं सोचते, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा इस पर रहता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लेकिन जैसे ही सहारों का भ्रम टूटता है, मन अपने भीतर लौटता है और वहीं से आत्मनिर्भरता का जन्म होता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि इंसान को किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि उसकी शांति किसी पर निर्भर नहीं रहती। पहले वह खुश होने के लिए किसी के व्यवहार पर निर्भर था, किसी के संदेश, किसी के साथ और किसी के ध्यान पर निर्भर था। अब वह समझता है कि यह सब सुख के कारण नहीं बल्कि सुख के अवसर थे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि असली सुख मन की स्थिरता में है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार ही साथ देगा, तब शिकायत समाप्त होने लगती है। वह लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तब उन्हें समझने लगता है, समझ आने लगती है कि हर कोई अपने दुख, अपने डर और अपने संघर्ष के अनुसार व्यवहार कर रहा है। इसलिए
श्री कृष्ण जी ने बहुत सुंदर कहा है कि किसी का दूर जाना व्यक्तिगत अपमान नहीं है, बल्कि जीवन की एक दिशा है। इसे समझ से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब वह हर पल खोने के डर में नहीं जीता। पहले उसे हर खुशी के साथ डर जुड़ा रहता था कि यह खत्म ना हो जाए, यह खत्म ना हो जाए। अब वह जानता है कि खत्म होना ही प्रकृति का नियम है। इसलिए वह हर पल को पकड़ने की बजाय जीने लगता है, हर पल को जीने लगता है। यही शांति की शुरुआत है। शांति तब नहीं मिलती जब सब कुछ मन के अनुसार हो, बल्कि तब मिलती है जब मन हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लेता है। इस अवस्था में इंसान लोगों से दूर नहीं होता, बल्कि उनके साथ अधिक सहज हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब वह उनसे अपेक्षा नहीं रखता। अपेक्षा समाप्त होते ही संबंध बोझ नहीं रहते। वह प्रेम करता है पर डरता नहीं है। वह साथ निभाता है पर टूटता नहीं है, क्योंकि अब उसने यह समझ लिया होता है कि साथ होना कृपा है, अधिकार नहीं है। और यही समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वह पहली बार अनुभव करता है कि सच्चा सहारा बाहर नहीं, भीतर है। लोग जीवन में आते हैं अनुभव देने, सिखाने और आगे बढ़ने के लिए, रुकने के लिए नहीं। और जब यह बात गहराई से मन में बैठ जाती है, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तब कोई किसी का नहीं सुनकर दुख नहीं, बल्कि हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि इसका अर्थ हो जाता है कि अब खोने को कुछ नहीं है और इसलिए डरने को भी कुछ नहीं होता। इसी निडरता में शांति का जन्म होता है। जब यह समझ मन में बैठने लगती है कि कोई किसी का स्थायी नहीं है, तब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि फिर प्रेम का अर्थ क्या है? कि प्रेम क्या होता है? क्या हर रिश्ता केवल एक भ्रम ही है? क्या सच्चा अपनापन अस्तित्व में नहीं है? वास्तव में यहीं से प्रेम की वास्तविक समझ शुरू होती है, क्योंकि अब तक जिसे हम प्रेम समझते थे वह अधिकतर आवश्यकता, आदत और मानसिक सहारे का मिश्रण होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अच्छा लगता था कि कोई हमें समझे, हमें महत्व दे, हमें छोड़े नहीं, और हम इस भावना को प्रेम का नाम दे देते थे। पर जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती थी, यह प्रेम भी बदल जाता था। इसका कारण यह था कि वह प्रेम नहीं बल्कि निर्भरता थी। निर्भरता को स्थिरता चाहिए होती है और जीवन स्थिर नहीं है, इसलिए वह टूटती है। सच्चा प्रेम तब शुरू होता है, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सामने वाला स्वतंत्र है, वह हमारे अनुसार नहीं बल्कि अपने स्वभाव के अनुसार जिएगा। वह आज पास है तो यह कृपा है, और कल दूर होगा तो यह भी जीवन का एक प्रवाह है। तब प्रेम पकड़ नहीं रहता, अनुभव बन जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार में
चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, अगर हमारे पास आज है तो उसका यह भरोसा नहीं कि वह कल भी हमारे पास होगी। अब व्यक्ति सामने वाले को खोने के डर से नहीं बल्कि उसके अस्तित्व का सम्मान करते हुए साथ रहता है। पहले हम कहते थे कि तुम मेरे हो इसलिए साथ रहो। अब हम कहते हैं तुम जैसे हो वैसे रहो, इसलिए साथ अच्छा लगता है। इस छोटे से अंतर में प्रेम और मोह का पूरा फर्क छिपा है। मोह कहता है मत बदलो वरना मैं दुखी हो जाऊंगा। प्रेम कहता है तुम बदलोगे तब भी मेरा शुभेच्छा बनी रहेगी। मोह सामने वाले को अपने सुख का साधन बनाता है और प्रेम उसे उसकी स्वतंत्रता में स्वीकार करता है। इसलिए प्रेम में अधिकार कम और कृतज्ञता अधिक होती है। जब हम किसी को स्थायी मान लेते हैं तो हर परिवर्तन हमें धोखा लगता है। लेकिन जब हम श्री कृष्ण जी ने ये कहा है कि लेकिन जब हम उसे एक यात्री की तरह मान लेते हैं तो हर पल उपहार लगता है। तब संबंध बोझ नहीं रहते बल्कि अनुभव बन जाते हैं। जैसे कि यात्री आज इस स्टेशन पर मिला है, कल उस स्टेशन पर जाएगा। यात्री का कोई ठिकाना नहीं होता। हम लोगों से भागते नहीं बल्कि उन्हें बांधते भी नहीं। यही कारण है कि जिन लोगों ने जीवन को गहराई से समझा वे सबसे अधिक प्रेमपूर्ण होते हैं, पर सबसे कम आसक्त होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पकड़ कर रखा गया व्यक्ति साथ नहीं रहता और खुला छोड़ा गया व्यक्ति भी यदि साथ रहे तो वही सच्चा साथ है। इसलिए कोई किसी का नहीं होता, यह बात अपने दिमाग में बांध कर रख लो। प्रेम का अंत नहीं बल्कि प्रेम की शुद्धि है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम का अर्थ साथ को स्थायी बनाना नहीं बल्कि क्षण को सच्चाई से जीना है। जो आज है उसे पूर्ण रूप से जीना और जो चला गया उसे शांति से जाने देना। क्योंकि जो प्रेम जाने से मिट जाए वह प्रेम था ही नहीं, वह केवल सहारा था। और जो दूर होने पर भी मन में शुभ भावना बनाकर रखे वही वास्तविक प्रेम है। इस समझ के साथ इंसान रिश्तों से भागता नहीं बल्कि उनमें हल्के मन से रहता है। न वह किसी को खोने से डरता है न पाने पर घमंड करता है, बस साथ का अनुभव करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यही तो प्रेम का परिपक्व रूप है, जहाँ व्यक्ति कह सकता है कि कोई किसी का नहीं होता फिर भी सब अपने हैं। क्योंकि अब अपनापन स्वामित्व से नहीं संवेदना से जन्म लेता है। मनुष्य जीवन भर जिन चीजों को अपना मान कर जीता है, अंत एक दिन उसे सब छूट ही जाता है। यह बात सुनने में सरल लगती है, पर जब इसे भीतर से समझा जाता है तब जीवन की पूरी दृष्टि बदल जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम घर बनाते हैं यह सोचकर कि यही एक स्थायी ठिकाना है। हम धन इकट्ठा करते हैं यह सोचकर कि यही सुरक्षा है। हम संबंध बनाते हैं यह मानकर कि यही सहारा है, पर मृत्यु के सामने इन सब का कोई अस्तित्व नहीं रहता।
श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं बल्कि मेरा की पूरी धारणा का अंत है, जिससे हम कहते हैं कि यह मेरा था, यह चीज मेरी है, उस मेरा का अंत होता है। जिस शरीर को हम मैं कहते रहे वही एक दिन निश्चल होकर हमारे सामने पड़ा रह जाता है और लोग उसे नाम से नहीं बल्कि देह कहने लगते हैं। उसी क्षण स्पष्ट हो जाता है कि जिसे हम स्वयं समझते थे वह भी स्थायी नहीं था। जब शरीर ही अपना नहीं रहा तो संसार में और क्या अपना हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हर पड़ाव पर कुछ ना कुछ टूटता जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे बचपन छूटता है, युवावस्था छूटती है, लोग छूटते हैं, पहचान बदलती है और अंत में शरीर भी छूट जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पर हम हर पड़ाव को अंतिम मानकर उससे चिपक जाते हैं, इसलिए हर परिवर्तन हमें मृत्यु जैसा लगता है। वास्तव में छोटी छोटी बिछड़ने हमें बड़ी बिछड़न के लिए तैयार कर रही होती हैं। जब कोई प्रिय व्यक्ति दूर जाता है तो हमें लगता है बहुत बड़ा अन्याय हो गया, पर वह जीवन का स्वाभाविक अभ्यास है कि जो आया है वह जाएगा। प्रकृति हर पल हमें विरक्त सिखा रही है, पर मन हर बार स्थायित्व खोजता है। मृत्यु का भय भी इसी मोह से जन्म लेता है, क्योंकि हमें लगता है हम सब कुछ खो देंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्य यह है कि हम कभी कुछ स्थायी रूप से पाए ही नहीं थे, हम केवल अनुभव कर रहे थे। जैसे कोई यात्री रास्ते में पेड़ की छाया में थोड़ी देर बैठता है, फिर आगे बढ़ जाता है। वह छाया उसकी थी ही नहीं, फिर भी उसने विश्राम लिया। उसी तरह यह संसार विश्राम स्थल है, अधिकार नहीं। जब यह समझ भीतर उतरती है तब मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होने लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं क्योंकि तब व्यक्ति समझ जाता है कि अंत केवल अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। जिस प्रकार रात दिन में बदलती है उसी प्रकार जीवन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति जाने से पहले ही छोड़ना सीख लेता है। वह लोगों से प्रेम करता है पर उन्हें पकड़ता नहीं है। वह वस्तुओं का उपयोग करता है पर उनमें पहचान नहीं ढूंढता। श्री कृष्ण जी कहते हैं क्योंकि उसे पता होता है कि अंत में सब यहीं रह जाएगा, केवल अनुभव और चेतना की छाप साथ जाएगी। तब सब मोह माया है। वाक्य निराश नहीं बल्कि गहरी शांति बन जाता है। यह हमें सिखाता है कि जो छूटना तय है उसे पकड़ कर मत रो, बल्कि जब तक साथ है उसे जागरूकता से जी लो। श्री कृष्ण जी कहते हैं क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि कोई किसी का हमेशा नहीं होता, पर हर मिलन व्यर्थ भी नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर मिलन हमें कुछ सिखा कर आगे बढ़ा देता है और अंत में जब व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि पूरी यात्रा में उसने वास्तव में कुछ खोया नहीं है,
बल्कि समझ पाया है कि यही समझ मुक्ति की शुरुआत है। इस पूरे चिंतन का सार यही है। श्री कृष्ण जी ने बताया है कि सब मोह माया है, कोई किसी का नहीं होता, कोई निराशावादी विचार नहीं, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से देखने का निमंत्रण है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तक हम इस वाक्य को केवल टूटे हुए दिल की आवाज़ मानते हैं तब तक यह हमें कड़वा लगता है, लेकिन जैसे ही हम इसे अनुभव और समझ के स्तर पर देखने लगते हैं तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें यह मुक्त करने वाला लगता है। जीवन का उद्देश्य रिश्तों को नकारना नहीं होता, बल्कि उनसे आंधी अपेक्षाएं हटाना है, क्योंकि जो हमारी अपेक्षाएं जब हम हटाते हैं, उनको हटाते ही प्रेम शुद्ध हो जाता है और संबंध हल्के हो जाते हैं। हमें लोगों के साथ इस भाव से जीना चाहिए कि वे हमारे जीवन में आए हैं कुछ समय के लिए, हमें कुछ सिखाने, हमें कुछ अनुभव देने और हमें आगे बढ़ाने के लिए। जब यह भूमिका पूरी हो जाती है तो उनका जाना असफलता नहीं बल्कि पूर्णता होती है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें हर साथ को अंतिम मानकर नहीं, बल्कि वर्तमान का उपहार मानकर जीना चाहिए। जो आज हमारे पास है उसी में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना चाहिए। भविष्य की कल्पनाओं में खोकर वर्तमान को खोना ही मोह है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी मिले उसका उपयोग करना सीखना चाहिए, पर उसमें पहचान नहीं बनानी चाहिए। काम करें पर काम से स्वयं को परिभाषित ना करें। संबंध निभाएं पर उनमें स्वयं को खो ना दें। धन कमाएं पर उसे सुरक्षा का भ्रम न बनने दें। श्री कृष्ण जी कहते हैं क्योंकि सुरक्षा का स्रोत बाहर नहीं भीतर की स्थिरता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है, तब परिवर्तन से डर समाप्त हो जाता है। तब नुकसान भी शिक्षा बन जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बिछड़न भी परिपक्वता, जीवन में करुणा बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है जिंदगी जीने के लिए, और जो हमें छोड़ कर गया है वह भी अपनी समझ के अनुसार ही गया है। उसे दोष देना केवल हमारे मन को और भारी बनाता है। इसलिए क्षमा अपने लिए होती है, सामने वाले के लिए नहीं होती। अंत में जीवन को ऐसे जिया जाए कि यदि कोई चला जाए तो मन खाली न हो, और यदि कोई हमारे साथ रहे तो मन बंधा ना हो। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। यही समझ हमें सिखाती है कि कोई किसी का नहीं होता, कोई भी इस संसार में किसी का नहीं है, फिर भी हर कोई अपनी जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर मुलाकात हमें थोड़ा और जागरूक बनाकर आगे बढ़ा देती है। और जब यह जागरूकता जीवन का आधार बन जाती है तब संसार वैसा ही रहता है, पर पीड़ा समाप्त हो जाती है। तब मन शिकायत नहीं करता बल्कि सीखता है, और
यही इस पूरे विषय का एक अंतिम सत्य है। तो हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस जग में अपने शरीर से सुंदर और कोई दूसरी आत्मा नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए कि आपको हमारा वीडियोस कैसे लगते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।